सज्जनों, हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश में कई छोटे छोटे रजवाड़े थे और उस समय के हमारे अग्रणी नेताओं ने उन शासकों को एक बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए सबको एकीकृत किया और बाकी शर्तों के साथ एक शर्त उन्होंने और बताई कि देखिए, अब जनता चाहती है कि जनता स्वयं जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन। अतः आप लोग आपके जितने भी राज्य में जो भी है सब कुछ थाती है वो जनता को सुपुर्द कर दो। बहुत से राजा महाराजाओं ने बिना सोचे समझे तुरंत है उन्होंने जनता के नाम से ये अपने शासन दिए थे, जनता के लिए दिए थे और जनता के शासन के रूप में दिए थे। और जितनी भी थातियां थी, जितने भी थे मंदिर मस्जिद जो कुछ भी था वो सब जो राजा महाराजाओं ने जनता को सुपुर्द कर दिया। अब जनता मालिक हो गई। परंतु जिस प्रकार अंग्रेजों ने, मुगलों ने और आतताइयों ने इस देश में लूटपाट की और मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया और मंदिरों के अंदर मस्जिदें बना दी, अत्याचार किया, अनाचार किया, आखिर में वो शासन खत्म हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की, अपना धन वहां ले गए इंग्लैंड में, परंतु उन्होंने एक विधान बना दिया, उसके तहत शासन चलता था। उस विधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती थी। हालांकि शासक उस समय राजा महाराजा ही थे, परंतु सुपरविजन अंग्रेजों का था। तो आप देखिए, अंग्रेजों ने, मुगलों ने और दूसरे आतताइयों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित जरूर किया, परंतु जो दूसरी थातियां थी, ओरण, गोचर और तालाब, बावड़ी, कुएं, इनको कभी खंडित नहीं किया। उस समय से लगाकर अभी 30 साल पहले तक इस लोकतांत्रिक राज में भी ओरण, गोचर और जो हमारी प्राचीन थातियां हैं उनको कभी छुआ नहीं। और हमारे पूर्वजों ने नियम बना दिया था कि ओरण में से निकलते हैं तो भी ओरण से बाहर निकलते अपने जूतों को झटकना पड़ता था। इतना पवित्र इनको रखा। आज ये नेता लोग जो मुगलों ने मंदिरों में मस्जिदें बना दी, उसके लिए आंदोलन करते हैं और उनको खाली करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। परंतु इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब जमीनों को लूटना शुरू कर दिया। जो गायों के लिए, जो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने लाखों लाखों बीघा जमीनें
गायों के लिए और जनता के लिए छोड़ी, उनको हथियाने का प्रयास करना शुरू किया। अब तो धीरे धीरे उन्होंने उनको बेचना भी शुरू कर दिया। जिस सोरण में कभी एक तिनका भी उठा के कोई नहीं ले जाता था, उस सोरण को आज इन नए, मैं तो इनको मुगल कहूंगा, मुगलों ने मूर्तियां खंडित की और ये जनता की आस्था को खत्म करने जा रहे हैं। आप देखिए हमारे तालाबों पर सैकड़ों शहीदों की मूर्तियां लगी हुई थी, किसी शासक ने उसको छुआ तक नहीं। लाखों बीघा जमीनें पड़ी थी खाली, परंतु न मुसलमानों ने उसको कुछ किया और न ही अंग्रेजों ने किया, न राजा महाराजाओं ने किया। ये नए जो शासक हैं, अब उनको लूट के लिए धनमाया तो मिली नहीं, परंतु इन जमीनों को हथियाने का काम शुरू कर दिया और धड़ल्ले से लूट रहे। सजना, मां अमृता देवी ने जब खेजड़ी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके बाद से कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि कहीं पर खेजड़ी काटने का किसी राजा ने आदेश दिया हो। एक बार में ही सबक ले लिया। खाली जोधपुर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने इस चीज को समझा कि हमारे पुराने पेड़ है, पौधे हैं, इनका अस्तित्व भी बहुत जरूरी है। परंतु इन नए शासकों ने इतना अनाचार मचा रखा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। नाम तो लेते हैं गौ माता का, नाम लेते हैं पर्यावरण का, परंतु छद्म से उनको लूट रहे हैं। हमेशा सुनते हैं संविधान हमारा आज अक्षुण्ण है और संविधान से देश चल रहा। मैं आपको बताता हूं अब संविधान कहां गया। ये लोग संविधान को ढाल के रूप में अपने सामने रखकर जनता से अदृश्य होकर जनता को ही लूट रहे हैं। क्यों? और उनके लिए ये सैकड़ों लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, ये कर रहा है। आप एक तरफ तो कहते हो हमारे जो मुगलों ने और मुसलमानों ने जो हमारे मंदिरों को उनको तबाह किया और मस्जिदें बनाई हैं, उनको छोड़िए, उसके लिए तो आप आगे आ रहे हैं क्योंकि उससे आपको वोट मिलता है। परंतु ये जो देश की छाती है, हजारों वर्षों से चले आ रही छाती को आप लूट रहे हैं। कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों? सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए अब उनके पास ये जमीनें बची है।